हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। कुछ कपड़े कल के हैं, कुछ कपड़े आज के हैं। कल भी मैंने कपड़े नहीं धुल पाए थे क्योंकि कल धूप ही नहीं निकली थी, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी और चारों तरफ से बादल भी छाए थे, तो वही मैंने कपड़े कल नहीं धुल पाए थे। और जब धूप नहीं निकलती है फिर अच्छे से कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं, कपड़ों में महक आने लगती है। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम ही कपड़े धुलेंगे। तो थोड़े से कल के कपड़े हैं और थोड़े बहुत आज के भी कपड़े हो गए थे। तो जो भी सुबह के थोड़े बहुत काम थे वो हमारे हो चुके थे। उसके बाद में कपड़े धुलने के लिए बैठ गए हैं और मैंने कहा नहा भी लेंगे, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और इधर हमारी ननद जी बना रही हैं चाय, तो सबका चाय नाश्ता तब तक हो जाएगा, उसके बाद में ही फिर खाना बनाएंगे। तो है ना कि ये जो कपड़े हैं ढेर सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो थोड़ी सी है ना कि चिंता हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की भी दिक्कत हो जाती है। तो एक साथ में कपड़े धुलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो थोड़े थोड़े करके धुल लो तो वही अच्छा रहता है। तो जितना हमको पानी ज़रूरत था पानी भी भर कर रख लिया है, तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं और उसके बाद में पीछे वाले घर में ही फैला देंगे। तो आज का थोड़ा सा मौसम अच्छा है, लग रहा है कि धूप निकलेगी, तो वही मैंने कहा चलो पहले कपड़े ही धुल देते हैं, तो जल्दी से ही हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और इधर नहा धो करके आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी और थोड़े से कटहल की भी सब्ज़ी बनाएंगे। तो हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है दोनों सब्जियों के लिए, तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हल्दी मिर्चा और थोड़ा सा कटहल की सब्ज़ी के लिए बचा लेंगे। और यहाँ पर हमारी रसोई के पास में भी थोड़ी सी सीलन है, जो कि आप सभी देख ही सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर आ ही जाता है। वैसे तो चूल्हा को हम ढक देते हैं अच्छे से, फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सीलन आ जाती है। और कंडा लकड़ी भी इन दिनों में थोड़ा सा भीग जाता है, तो जलता नहीं है जल्दी से चूल्हा, तो वही चूल्हा जलाने में लगे हुए हैं। थोड़ी सी सूखी वाली हम जो भी होती हैं पन्नी, पॉलीथीन पन्नी जो भी होती हैं, और पतली पतली सी लकड़ियाँ भी होती हैं जो कि तुरिया होती है, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं पतली पतली सी, तो उनमें से है ना कि चूल्हा जल्दी से जल जाता है उनसे। तो वो भी हम लेकर आए थे, तो जल्दी से नहीं जल पाया था, फिर भी चूल्हा काफ़ी टाइम लग गया था हमको चूल्हा जलाने में। और अब हमारा चूल्हा भी जल गया है, लेकिन उतने अच्छे से चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि चौमास के दिनों में, जो कि हमारे यहाँ बारिश के दिनों को बोला जाता है चौमास के दिन, तो इनमें है ना कि चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक हमारे दोस्त ने कमेंट भी किया था कि आप थोड़ी बहुत भाषा है ना कि दो तरह की भाषा बोलती हो, कुछ भाषा अलग बोलती हो, कुछ अलग बोलती हो। तो ऐसा ही है, क्योंकि कुछ जो भाषाएं हैं हमारे घर में बोली जाती हैं, हम लोग घर में बोलते हैं, वो वाली भी हम यूज कर देते हैं ब्लॉग में, क्योंकि कई दीदियों को हमारी बहुत ज़्यादा भाषा पसंद है कि अपने जो घर में बोलती हो वो वाली भी बोला करो ब्लॉग में, तो अच्छा लगता है। तो वही कोई कोई बात जो है ना कि निकल जाती है मुँह से, तो फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ गलत नहीं बोलते हैं, बस है ना कि जो हम घर में अपने जो भाषा बोलते हैं वही वाली थोड़ी बहुत इसमें भी बोल देते हैं। तो वैसे जो हमारे यहाँ भाषा बोली जाती है वो भी भाषा अच्छी है, क्योंकि इतनी ख़राब भी नहीं है, हम लोग बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। और इधर सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, तो जल्दी से ही सूख जाएंगे। धूप भी निकल आई है थोड़ी बहुत, तो जल्दी से कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे। और इधर आरोही अभी सो रही हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो मच्छरदानी लगी है उसको भी निकाल कर रख देते हैं और बिस्तर भी हटा देते हैं। लेकिन आरोही को भी मैंने उठाया था, लेकिन आरोही नहीं उठी थी, तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं, तो इसकी नहीं तो नींद ख़राब हो जाएगी। और इन दिनों में नहीं सोती है ज़्यादा, रात को ही ज़्यादा सोती है, तो वही ये सोने में लगी हुई हैं। जिस दिन भी देरी से उठती हैं उस दिन ये दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हैं। और वैसे कल बारिश हुई है तो थोड़ा सा मौसम तो अच्छा है, लेकिन आज अब धूप निकली है तो आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि सुबह से ही लग रही थी गर्मी। तो है ना कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद में जो गर्मी होती है वो होती है चिपचिपी वाली गर्मी, वही गर्मी हमारे यहाँ आज है। तो गर्मी काफ़ी लग रही है। और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन जब धूप रहती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और एकदम से चिपचिपी वाली गर्मी। और वैसे तो जब धूप निकलती है रोज़ ही तब चिपचिपी वाली गर्मी नहीं होती है, लेकिन जब बारिश हो जाती है उसके बाद में जो धूप निकलती है तब गर्मी थोड़ी सी और तरीके की हो जाती है, चिपचिपी वाली गर्मी। और उधर हमारी सब्ज़ी बन रही है और तब तक मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मिल गया है, बिस्तर भी हटाकर मैंने रख दिए हैं,
तो यहाँ पर हम करने लगे थे ब्लाउज में काज बटन, क्योंकि सुबह सुबह कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने कहा चलो ये काम भी साथ साथ में करते जाएंगे तो ये ब्लाउज भी हमारा बन जाएगा। क्योंकि जब भी हम कुछ नया कपड़ा लेते हैं या बनाते हैं तो बड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी से ही हमारा ये काम हो जाए, इसको पहन कर देख लें। तो वही हमको भी बहुत जल्दी थी कि जल्दी से ही हमारा ब्लाउज बन जाए और इसको पहन कर देख लेते हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं। और एक हमारे भाई हैं सानू खान, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर मैंने तुरपाई पूरे ब्लाउज में कर ली है, तो अब बाकी रह गए हैं काज बटन, तो इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है काज करने में, वैसे बटन तो जल्दी से ही लग जाती है और तुरपाई भी जल्दी से ही हो जाती है। काज में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो काज कर लेते हैं, उसके बाद में बटन लगा लेते हैं, उसके बाद में ही हम इसको धुल कर ही पहनेंगे। क्योंकि सिलाई करते समय थोड़ा बहुत गंदा भी हो जाता है और कई दिन हो गए हैं इसको सिलते हुए भी, क्योंकि गर्मी हो रही थी तो मैंने 2-3 दिन में इसको ब्लाउज को बनाया है, एक दिन में नहीं बना पाया था। तो आज मैंने इसको पूरा बना पाया है। और इधर उसके बाद में अब तुरई की सब्ज़ी बन गई है, तो अब छौंक देते हैं कटहल की सब्ज़ी। तो हल्दी मिर्चा मैंने पहले से ही दोनों सब्जियों के लिए पीस लिया था, तो कटहल की सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो 2 सब्जियां आज हो जाएंगी, थोड़ी सी तुरई की सब्ज़ी है और थोड़ी कटहल की हो जाएगी। और नमक भी डाल देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप पिसा वाला नमक नहीं डालती हैं, जो कि पैकेट वाला। तो दीदी जी ऐसा है कि हमारे यहाँ पिसा वाला नमक भी आता है, लेकिन इन दिनों में ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से हम जो है ना कि ये कंकड़िया वाला नमक ही डालते हैं, जिसको खड़ा नमक भी बोलते हैं और कंकड़िया वाला नमक भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही नमक पड़ता है, जो कि इस समय हम डाल रहे हैं कंकड़िया वाला। और पैकेट वाला जो नमक है बहुत ही कम ही पड़ता है, क्योंकि उसमें हमको अंदाज़ भी नहीं लगती है कितना इसमें डालना है सब्ज़ी में कितना नहीं, क्योंकि जो काम करते आ रहे हैं वही काम की आदत पड़ जाती है। जैसे कि पिसा वाला नमक बहुत ही कम डालते हैं, वैसे अगर कहीं सब्ज़ी में नमक फीका हो तो उसमें ज़्यादातर सभी लोग डाल लेते हैं ऊपर से, वैसे तो कंकड़िया वाला नमक ही डालते हैं। और हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में हम लोग लग गए हैं रसोई की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर हमारी आज ननद जी साफ़ सफाई में पहले शुरू में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर पूरी रसोई खाली कर दी है और पानी से धुलने में लगी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसोई हमारी गंदी हो गई है। और है ना कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब 1-2 बार बारिश होती है तो कीड़े भी आ जाते हैं। तो वही कीड़े भी आ गए थे 1-2, जो कि पक्षी वाले कीड़े जो हमारे यहाँ उड़ते हैं वही आ गए थे यहाँ पर। तो आज हमारी ननद जी लगी हुई हैं रसोई की साफ़ सफाई करने में। तो इन्होंने कहा कि चलो रसोई के अंदर की साफ़ सफाई कर देते हैं हम, क्योंकि ये सुबह के टाइम नहीं नहाई थी तो इतने टाइम नहाएंगी, और हम सुबह के टाइम नहा चुके थे, तो इसी वजह से मैंने कहा कि हम भीग जाएंगे पूरा का पूरा। तो हमारी ननद जी साफ़ सफाई करने में लगी हुई हैं। और इधर जो भी डब्बे वब्बे निकले हैं वो सारे हम धुल देंगे, जितने भी बर्तन निकले हैं तो वो सारे हम धुलेंगे। तो यहाँ पर पहले पानी 1 बाल्टी ही मैंने भरकर अभी रखा है, थोड़ा सा पानी भी अभी लाना है। तो पहले ये जो डब्बे हैं इनको पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में हम धुलेंगे बर्तन। तो अभी हमारे बर्तन भी फैले पड़े हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं, तो सारे बर्तन वही हैं। तो धीरे धीरे सभी काम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है सभी काम करने में। तो पहले ये डिब्बे धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में धुलेंगे बर्तन। तो आरोही भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे साथ में हेल्प करा रही थी, क्योंकि पानी मैंने यहाँ पर नहीं भर पाया था, थोड़ा सा ही भर कर लाए थे। तो आरोही ने भी बाद में पानी लेकर यहाँ पर बाल्टी में डाला था, क्योंकि आरोही की एक छोटी वाली बाल्टी है प्लास्टिक की, वो बहुत ही पहले हम लाए थे आरोही के लिए। तो इस साल मैंने इसको निकाल दिया है बाहर, क्योंकि आरोही भी बड़ी हो गई है तो पानी यानी इसमें भर कर दे देती है। और इसी साल हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो आरोही थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, पानी यानी बाहर से ला देती है। तो वही आरोही लगी हैं पानी लाने में, और हम ये डिब्बे धुलने में लगे हैं, और ननद जी हमारी रसोई की साफ़ सफाई करने में लगी हैं। तो आज रसोई की बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की है। जो भी सामान रसोई में रखा था वो सारा सामान बाहर निकाल कर रख दिया है। उसके बाद में सारी पटिया भी धुली थी और फर्श को भी अच्छे से धुला था। और यहाँ पर आटा चावल भी हमारा रखा रहता है रसोई में, तो चावल को बाहर निकाल कर रख दिया था, लेकिन आटा वाली टंकी है ना कि उसको साइड में कर दिया था। उसके बाद में अच्छे से फर्श को धुल लिया था। तो अभी भी हमारी ननद जी लगी हुई हैं रसोई की साफ़ सफाई करने में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी रसोई,
क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी से ये ऐसी वाली साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। एकदम से गहराई से जो साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाती है, जो भी ऊपर ऊपर की साफ़ सफाई होती है। तो आज बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने रसोई की साफ़ सफाई की है और यहाँ पर सारे डिब्बे भी मैंने धुल दिए थे और जो भी सामान था सब पूरे सामान को भी धुला था। थोड़े बहुत जो भी है ना कि कप रखे रहते हैं, डलियाँ रखी रहती हैं, प्लेटें, सभी चीज़ें यहीं पर रखी रहती हैं। तो जो कप अभी हैं वो धुलने हैं, गिलास मैंने धुल दिए हैं और ये डलिया लिया भी धुलनी है तो इनको भी धुल देते हैं। बर्तन तो मैंने धुल कर रख दिए हैं, बर्तन धुल दिए हैं और डिब्बे भी धुल दिए हैं, डिब्बे रख दिए हैं धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, तो सूख जाएं उसके बाद में फिर से हम सेट कर देंगे। और ये वाले जो कप हैं ये हमारी ननद जी धुलने में लग गई हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है जब हम कुछ साफ़ सफाई करते हैं। और जो बरामदे की साफ़ सफाई है वो भी की थी हमारी ननद जी ने, तो आज ज़्यादा साफ़ सफाई का काम हमारी ननद जी ने किया था, क्योंकि बरामदे में भी साफ़ सफाई की थी और रसोई की भी साफ़ सफाई की थी। और ये एक हमारे भाई हैं अखिलेश सिंह, तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैं आपके कच्ची रसोई वाले ब्लॉग रोज़ देखता हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही आपकी कच्ची रसोई की याद आती है। तो सच कहा आपने, हमें भी बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी कच्ची रसोई की, क्योंकि अब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होती है। पीछे वाले घर में जाना होता है और काफ़ी दूरी भी पड़ जाती है। और वैसे जब हमारी कच्ची रसोई थी तो बहुत ज़्यादा हमको आराम था, बस थोड़ी सी ही दूरी थी और आराम से हमारा खाना भी बन जाता था। लेकिन अब जब से हमारी कच्ची रसोई खसी है तब से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और अब वहाँ पर बनवा लिया है मैंने कमरा। और वैसे कमरा नहीं इतनी जल्दी बनवाते, लेकिन है ना कि उसकी दीवारें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस साल नहीं चलती, बारिश के दिनों में अपने आप ही दीवारें गिर जाती, तो इसी वजह से उसको रसोई को खसवा दिया है और वहाँ पर बनवा लिया है कमरा। तो हम लोगों को ये आराम हो गई है कि अब सोने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे हम लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं गर्मियों के दिनों में, कहीं तो छत पर लेटते हैं, कहीं तो पीछे वाले घर में, कहीं तो घर में, तो यही करते हुए होता है। और अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी से ही शिफ्ट हो जाएंगे। और इधर हमारी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी और उसके बाद में अच्छे से रसोई सूख भी गई है। उसके बाद में सारा सामान सेट कर दिया है। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करनी बाकी रह गई हैं, तो उनको भी सेट कर देंगे। और इधर पटिया भी साफ़ की हैं, बहुत ही अच्छे से पटिया को भी साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर भी जम जाती है। तो हफ्ते में 1-2 बार तो यहाँ की साफ़ सफाई करनी ही होती है। और वैसे रसोई की तो साफ़ सफाई रोज़ ही होती है, लेकिन इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो आज तो बहुत ज़्यादा हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी ये साफ़ सफाई करने में और सभी चीज़ें इधर से उधर रखने में। और यहाँ पर फिर पुताई भी की थी चिकनी मिट्टी से, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी खुद गई थी। जो कच्ची ज़मीन होती है बहुत जल्दी से ही मिट्टी खुद जाती है, और अगर एक बार ही बारिश हो जाए उसके बाद में तो हमारे घर की हालत ही ख़राब हो जाती है। हर जगह से पानी टपकने लगता है और जीना पर से भी पानी आने लगता है। तो यहाँ पर भी पुताई कर दी है। और इधर जो मैंने सुबह के टाइम कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो सारे कपड़े करने हैं घरी। और कुछ कपड़े मैंने बाद में धुले थे, जो कि बिस्तर का खोल और तकिया के खोल। तो पहले बिस्तर का खोल चढ़ा देते हैं अच्छे से। तो ये बिस्तर का खोल भी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल देते हैं। तो आज तो पूरा दिन साफ़ सफाई ही करते हुए निकला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज साफ़ सफाई की है, पूरे घर की ही साफ़ सफाई की है। और यहाँ की भी फिर मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर ही देते हैं। और कपड़े भी ढेर सारे मैंने धुले थे, तो पहले बिस्तर का खोल चढ़ा देते हैं, उसके बाद में कपड़े घरी करेंगे। और भी बहुत सारे अभी काम हैं, क्योंकि अभी लमसम टाइम होगा 3 बजे का। तो मैंने कहा चलो ये कपड़े सूख गए हैं, उनको घरी करके रख देते हैं। और थोड़े बहुत अभी कपड़े पड़े भी हैं, सूख रहे हैं, तो वो वाले बाद में घरी करेंगे। तो पहले ये वाले कपड़े सारे घरी कर देते हैं। और इधर मैंने बिस्तर बिछा दिया है बेड पर, और है ना कि बेड शीट भी बिछा देते हैं। तो ज़्यादा नहीं हम बेड शीट बिछाते हैं, कभी कभी बिछा देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। और आरोही है ना कि गंदे पैर भी इस पर रख देती हैं, तो कभी कभी नहीं देख पाते हैं तो रख देती हैं, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। और हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो सारी जो धूल मिट्टी है पैर के साथ में आ जाती है, तो बहुत जल्दी से ही ये सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और इधर बैठ गए हैं कपड़े घरी करने के लिए, तो सारे कपड़े घरी कर लेते हैं। और इतने टाइम हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम जब धूप जो सूरज है ना कि
पीछे साइड में जब जाते हैं तो एकदम से हमारे कमरे की दीवार पर ही लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे कमरे में गर्मी लगने लगती है। तो बस जल्दी जल्दी से सारे कपड़े घर ही कर लेते हैं, और जो आरोही के पापा के जो कपड़े हैं वो हैंगर में टांग देंगे, और आरोही के और अपने कपड़े सारे घर ही करके रख लेते हैं। और इधर बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे, क्योंकि पूरा दिन काम करते हुए ही निकला था। वैसे तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी है ना कि थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो कहते हैं चलो आज नहीं कल करेंगे। लेकिन आज है ना कि पूरे जो भी काम थे सामने आए, वो सारे काम हमने कर डाले थे। सारे साफ़ सफाई के काम हो गए थे, और इधर अच्छे से कपड़े रख देते हैं। और बस यहाँ के तो हमारे काम हो गए हैं, और अब चलेंगे पीछे वाले घर में। वहाँ पर भी बहुत सारे अभी काम है, झाड़ू पोंछे के काम है, जो कि झाड़ू लगाना है, और उसके बाद में फिर खाना भी बनाना है। तो खाना भी इन दिनों में जल्दी से ही बना लेते हैं। फिर है ना कि कीड़े बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं, तो खाना जल्दी से ही बना लेते हैं। और इधर अब तकिया के जो खोल हैं वो भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ के हमारे काम हो जाएं, उसके बाद में चलेंगे पीछे वाले घर में। और यहाँ पर भी मैंने अभी एक दिन यहाँ पूरे कमरे की अच्छे से साफ़ सफाई की थी, तो कमरा तो एकदम से हमारा चमक गया है। और इधर उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई यहाँ पर भी हो जाती है। और उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे, तो है ना कि फिर टेंशन नहीं रहेगी कि यहाँ पर झाड़ू लगाना है, तो तुरंत से बस खाना बनाने लगेंगे। तो अभी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर जो बाल्टी वाल्टी साफ़ की थी उसको भी धुलकर यहाँ पर रख दिया था, तो वो भी सूख गई है, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसमें भरकर रखेंगे चावल, तो थोड़े से चावल बचे थे, उनको धुल दिया था। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।